हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक विशेष टॉपिक लिए हैं जो कि चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, जिस टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस which are नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोप्लेनर। तो आइए देखते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड में हर साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। केवल उसमें न्यूमरल्स चेंज होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है। उसके लिए आप लोगों को फार्मूले को मन में बैठा लेना है, उस टाइम पर फार्मूला ही काम आएगा। बेसिक से केवल हम फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें दो लाइंस दिए गए हैं वेक्टर फॉर्म में, एक दिया गया हो वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, दूसरा लाइन दिया गया हो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2। यहाँ पे कोई और कांस्टेंट किया जा सकता है जिसका नाम हम म्यू रख दे रहे हैं। और यहाँ पर मेन फोकस जो करना है, सबसे पहला काम है डायरेक्शंस पे। जिन पॉइंट से होकर जा रहे हैं उन पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, a2 में से a1 को घटा लेना है। a2 a1 की पहचान कैसे होगी? जो लेमडा या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड नहीं होंगे वो a2 और a1 होंगे। जो लेमडा या म्यू से मल्टीप्लाइड होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे डायरेक्शंस b1 एंड b2। जिसको पहला लाइन सपोज करोगे उसको b1 सपोज करोगे, a1 सपोज करोगे, जिसको दूसरा लाइन सपोज करोगे उसको b2 और a2 सपोज करोगे। इसमें ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है, क्योंकि ये लेमडा से मल्टीप्लाइड है, ये म्यू से मल्टीप्लाइड है। अब करना क्या है, b1 यहाँ से अलग निकाल करके b1 b2 उनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पिछले 10th वाले चैप्टर में हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तो इस a2 में से जिसको हम सेकंड लाइन सपोज करेंगे और जो फर्स्ट लाइन सपोज करेंगे उसमें a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका a2 माइनस a1 से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और जो b1 क्रॉस b2 आया रहेगा उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। अब होल का मॉडुलस निकाल लेंगे तो वो इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। घबराना नहीं है बच्चों, शांति से काम लेना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम है कि हम इसे क्लैरिफाई कर लें। ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है। सबसे पहला काम इन्हीं को पहचान कर निकाल लेना है। लेमडा से जो मल्टीप्लाइड रहेगा वो b1, म्यू से जो मल्टीप्लाइड रहेगा वो b2, दूसरी लाइन के लिए ये a2 और ये a1। सॉल्यूशन यहीं से शुरू करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन आएगा लेकिन हम यहीं से सॉल्यूशन मान ले रहे हैं। वी हैव फर्स्ट एंड सेकंड। हियर a1 इक्वल टू वेक्टर i प्लस j, a2 इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k, 2i प्लस j माइनस k। b1 इक्वल टू ये हो जाएगा, b1 इक्वल टू ये हो जाएगा, b1 इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k एंड b2 इक्वल टू ये 3i माइनस 5j प्लस 2k, 3i माइनस 5j प्लस 2k। हमें करना क्या है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला b1 और b2 को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। नाउ b1 क्रॉस b2 निकालने का तरीका क्या है? एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे आई जे के, फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे के, सेकेंड रो में लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स। आई का कंपोनेंट जे 2, आई जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 1, 2 -1 1। सेकेंड वेक्टर का
3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2। अब इसका डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से एक्सपेंशन कर देना है। आई को बचाएंगे तो यहाँ होगा 2 1 जा 2 माइनस 2 और प्लस 5 तो हो जाएगा 3 आई माइनस 2 2 जा 4 4 माइनस 3 1 1 इंटू जे मीन्स ओनली जे। फिर के रिस्पॉन्स में करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 10 माइनस माइनस 3 माइनस 7 के इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है और इसके बाद हमें डायरेक्टली इसका वैल्यू देखिए मॉड भी इसी का निकाल लेना है। तो इसी के सामने जस्ट हम इसका मॉड भी निकाल लेंगे मीन्स मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 3i माइनस जे माइनस 7k स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 49 7 का 49 इसको लिख देते हैं -7 होल स्क्वायर -7 होल स्क्वायर। अब ये आगे क्या मिल जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 7 7 जा 49 49 1 50 50 और 9 59 स्क्वायर रूट ऑफ 59 मिला हमें B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। अब क्या करना हमें बच्चों, A1 और A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है एंड वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 दिस इज इक्वल टू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 दिस इज A2 एंड दिस इज A1। 2i में से i को सब्ट्रैक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर 2i प्लस जे माइनस के माइनस आई प्लस जे इज इक्वल टू 2i में से i घटेगा तो i मिलेगा प्लस j में से j घटेगा तो 0 हो जाएगा और माइनस के यहाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस के आ जाएगा हमारे पास, ये मिला। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हेंस SD is equal to modulus of B1 cross B2 dot product A2 minus A1 upon B1 cross B2 magnitude is equal to, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3i माइनस जे माइनस 7k डॉट प्रोडक्ट i माइनस के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 59। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, 3i को i से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, j का कोफिशिएंट है नहीं यहाँ और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 मिलेगा, 3 और 7 10 मिलेगा, 10 अपॉन रूट 59। दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 10 अपॉन रूट 59 हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।